कि हमारे यहाँ अरावली, पीछे एक बार तो कोर्ट ने कहा था बोल पूरा पहाड़ ही गायब कर दिया रे तुम लोगों ने। हमारी हाईकोर्ट ने बोलो पहाड़ कहां गया, बोल पहाड़ तो चेप गए सारा। यानी अरावली का क्या चल रहा है, खनन माफिया जो है अरावली को सल्टाने में लगे हुए। कैसे? क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाने, मकान बनाने हैं, बजरी चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो कहां है। क्यों? क्योंकि अरावली तो जीवन रेखा है राजस्थान की, सारी चीजें इसमें आती हैं। अब वो जो खनन चल रहा है, अवैध खनन कैसे होता है पता है? अवैध खनन ऐसे होता है जैसे मान लो कि इतना भाग किसी को दिया गया, जानो करोड़ों के अंदर चलता है कि ये लो जी, अधिकारी कहेगा ये लो। अब अधिकारी है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है इसका खनन का, एक एक व्यक्ति लेता है बोली छुटने के बाद। और मान लो कि इतने से इधर भी खुदाई शुरू कर दी, काम तो अधिकारी का बोलते इतना ही खुदाई। अब क्या कह दिया कि 100 मीटर से नीचे तो अरावली में है ही नहीं, तो फिर करो भाई, जाने दो उनको। क्यों 100 मीटर से नीचे उनका रखना है, जहां ऊंची है उनको रखना है, बाकी तो अरावली में है ही नहीं, तो उसका अवैध खनन शुरू हो जाएगा। अगर अवैध, अब एक बात बताओ भाई, यहां तो इतना भ्रष्टाचार है, बात तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की कही होगी, 200 मीटर तक भी लोग 90 मीटर ही दिखा देंगे, 200 मीटर वाले भी नहीं बचने वाले हैं। तो क्यों? काम कहां होगा? अधिकारी करेंगे, अधिकारी पास करेंगे, अधिकारी बनने वाले, अधिकारी नापने वाले। क्यों? क्योंकि करोड़ों का है, लाखों देखिए तो आप 200 मीटर को 90 मीटर में कर सकते हो, और खुद गया उसके बाद कुछ होना नहीं है गायब। तो अब लोग क्या करेंगे? अवैध खनन होगा अरावली। अगर खनन हुआ तो फिर बचेगा क्या? क्यों? क्योंकि 80% से ऊपर ही है, 8 या 10 चोटी, बाकी चोटियां सारी नीचे चोटियां तो सारी हम पूरे के पूरे पहाड़ को गायब कर देंगे। पहाड़ उठाने वाले या तो हनुमान जी महाराज थे या खनन माफिया करते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ी हम गायब कर देंगे। तो फिर क्या होगा? अब देखो क्या होगा नुकसान। अगर अरावली में यह फैसला हुआ तो नुकसान क्या होगा? इधर मरुस्थल जाने से कौन रोक रहा है? सर अरावली रोक रही। पूरा राजस्थान जिस वजह से मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, अरावली अगर कटी तो पूरा राजस्थान मरुस्थल हो जाएगा। गर्म हवाएं भी उस साइड की ओर जानी शुरू हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी से इधर से होते हुए जो मानसून आता है उसे अरावली रोकती है। पूर्वी राजस्थान पूरा हरा भरा है, पश्चिमी राजस्थान पूरा मरुस्थल है। अगर अरावली नहीं रही तो भाई पूर्वी राजस्थान वालों, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, बंदी, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, सुन लो, तुम्हारे वहां भी वही सूखा पड़ेगा जो पूरे राजस्थान में पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको अरावली ही वर्षा दे रही है, अरावली से टकरा के ही आपको वर्षा हो रही है। ये जो नदियां निकलती है राजस्थान की 80% नदियां अरावली से निकल रही है, वो नदियां ही नहीं रहेगी, नदियों का मार्ग बदल जाएगा, नदियां रहेगी नहीं, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अरावली नहीं रही तो आंधियां आएगी, मरुस्थल होगा, वर्षा की अनियमितता होगी, धूल उड़ेगी पूरे राजस्थान में। उन सबको रोकने का काम ये करती है। पूरे पूर्वी राजस्थान में बरसात अरावली करती है। जल संकट की समस्या आएगी, कहां आएगी? यहां जयपुर है, टोंक है, इस क्षेत्र में अरावली की वजह, बिसलपुर बांध वगैरह किस वजह से बढ़े? अरावली की वजह से इस क्षेत्र में जल संकट आ जाएगा, खेत सूखेंगे सारे। क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं होगी। शहरों का पानी तक महंगा हो जाएगा अगर यह फैसला मंजूर हुआ। आपको जो हवा मिलेगी वो प्रदूषित हवा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अरे क्या राजस्थान था, यहां तो हमने पेड़ों के लिए गर्दनें कटवाई है, वो राजस्थान है। और इस राजस्थान में आज इतना बड़ा फैसला हुआ कि पूरा अरावली, हरी भरी अरावली, बचेगा क्या उसमें? कुछ बचेगा ही नहीं। 80% अरावली गायब हो जाएगी, हरे भरे पेड़ पौधे, कुछ नहीं बचेगा राजस्थान के अंदर।